जब परिंदों की चहचहाट शख्सियत को उनकी आंखें चमक रही थी। सुबह की नरम धूप में जब परिंदों की चहचहाट अभी ताजा थी, जिले की सबसे ताकतवर महिला डीएम अंजलि सिंह अपनी स्कूटी पर ऑफिस की तरफ रवाना हुई। उनकी काली साड़ी हवा में लहरा रही थी, जो उनकी लंबी कद की शख्सियत को एक रहस्यमय जादू देती थी। काले कपड़ों में उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, मगर इस वक्त वो बिल्कुल एक आम महिला की तरह दिखाई दे रही थीं, सादा पर आत्मविश्वास से भरी। काली साड़ी की चौड़ी पट्टी उनकी कमर को घेरे हुए थी, जो उनकी मजबूत शख्सियत का प्रतिबिंब थी। वो सोच रही थीं आज की मीटिंग्स के बारे में, जब अचानक बाजार के करीब पहुंचते ही स्कूटी का पंक्चर हो गया। अंजलि की भौहें सिकुड़ गईं। अब तो ऑफिस में देर हो जाएगी। दिल में एक हल्की सी बेचैनी उठी, मगर उनका चेहरा शांत रहा। आसपास देखा तो एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो सड़क पर खड़ा चाय की चुस्की ले रहा था। भाई, यहां पास में कोई पंक्चर की दुकान है? उन्होंने धीरे से पूछा। आदमी ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। जी मैडम, आगे बस 50 मीटर पर है, कैलाश साहू की दुकान, वो अच्छा काम करता है। अंजलि ने शुक्रिया कहा और स्कूटी धकेलते हुए दुकान तक पहुंची। दुकान एक छोटी सी जगह थी, जहां टायर और औजार बिखरे पड़े थे और हवा में रबर की गंध फैली थी। कैलाश साहू, एक पतला सा गरीब आदमी जिसकी उम्र 45 के करीब थी, काम में व्यस्त था। उसके हाथों पर तेल की मिट्टी लगी थी और चेहरा मेहनत की लकीरों से भरा था। भाई, जल्दी ठीक कर दो, मुझे बहुत जल्दी है, अंजलि ने कहा। उनकी आवाज में नरमी थी, मगर सख्ती नहीं। कैलाश ने तुरंत स्कूटी उठाई और काम शुरू कर दिया। कोई बात नहीं मैडम, 10 मिनट लगेंगे, उसने आश्वासन दिया। अंजलि पास की बेंच पर बैठ गईं, फोन चेक करने लगीं, मगर उनका दिमाग अभी भी काम की चिंता में था। अभी काम शुरू ही हुआ था कि सड़क पर एक जीप की आवाज गूंजी। जीप रुकी और उसमें से एक इंस्पेक्टर निकला, मनीष यादव। उसका चेहरा गुस्से और जल्दबाजी से तमतमाया हुआ था। उसकी जीप का पंक्चर भी हो गया था। वो चीखा, अरे कैलाश, मेरा पंक्चर पहले ठीक कर, मुझे तुरंत थाने जाना है, बहुत जरूरी केस है। कैलाश ने हाथ जोड़े। साहब, ये मैडम पहले आई हैं, इनका काम खत्म करके आपका बना दूंगा, बस 10 मिनट। मनीष गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें फटने को थीं। 10 मिनट? मैं 10 सेकंड भी नहीं रुकूंगा, पहले मेरा, वरना देख लूंगा तुझे। मैं पुलिस हूं, समझा? उसकी आवाज सड़क पर गूंज उठी। आसपास के लोग रुक गए, कुछ हंसने लगे, कुछ सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। अंजलि ने धीरे से कहा, सर, मुझे भी जरूरी काम है, कृपया थोड़ा इंतजार करें, जल्द ही आपका भी हो जाएगा, सबका काम तो होता है। उनकी काली साड़ी में छुपा आत्मविश्वास अब नजर आने लगा था। यह सुनकर मनीष और भड़क उठा। तुम मुझसे झगड़ा लेगी? देख नहीं रही मैं कौन हूं? थाने का इंस्पेक्टर हूं। गुस्से में उसने अंजलि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज सड़क पर गूंज गई। अंजलि का सिर हल्का सा हिल गया, गाल पर लाली फैल गई। अब दिमाग ठीक हो जाएगा, मैं चाहूं तो तुझे सड़क पर ही खत्म कर दूं। आम औरत समझ रखा था तुझे। आसपास लोग देखने लगे, मगर कोई बोला नहीं। पुलिस का डर था। अंजलि का गाल जल रहा था, आंखों में आंसू आए, मगर वो गिरे नहीं। वो खामोश रहीं। उनकी काली साड़ी अब उनकी ताकत का प्रतीक लग रही थी। कैलाश साहू हैरान खड़ा था। उसे पता था कि पुलिस का गुस्सा क्या होता है। उसने सोचा, गरीब का क्या, बच जाऊं तो अच्छा, और उसने मनीष की जीप का काम शुरू कर दिया। काम के दौरान उसकी हथेलियां कांप रही थीं। वो सोच रहा था, अगर इनकार किया तो उसकी दुकान पर छापा पड़ जाएगा। बीवी, 2 बच्चे, सब उसकी मेहनत पर चलते थे। पंक्चर ठीक हुआ तो मनीष जीप स्टार्ट करने लगा, बिना एक शब्द कहे। कैलाश ने हिम्मत करके कहा, साहब, पैसे तो दें, 200 रुपए बने हैं। मनीष ने हंसते हुए पलटा, पैसे मुझसे मांगेगा गरीब कुत्ता? मैं पुलिस हूं, समझा? चल निकल यहां से। और जीप आगे बढ़ गई। अंजलि ने आवाज बुलंद की। उनकी आवाज अब दृढ़ थी, जैसे अदालत की गूंज हो। साहब, रुक जाए, यह उनकी मेहनत का हक है। आप चाहे जो हो, काम किया तो पैसा दें। ये गरीब हैं, उनके घर का चूल्हा इसी से जलता है। बिना पैसे जाएंगे तो उनके पेट पर लात मार रहे होंगे। अगर ये काम न करें तो उनका परिवार भूखा मर जाएगा। इंसाफ करें। मनीष ने जीप रोककर पलटा, गुस्से से तिलमिलाता हुआ। फिर से झूठी बातें? चुप कर,
वरना और थप्पड़ मिलेगा। उसने कैलाश की तरफ देखा और उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कैलाश गिर पड़ा, उसके मुंह से खून निकल आया। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। साहब माफ कर दें, मैं गरीब हूं। आसपास लोग देख रहे थे, कुछ फोन निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर कोई मदद को नहीं आया। अंजलि ने खुद को संभाला। उनकी काली साड़ी अब गुस्से की आग से धुआं उगल रही थी। उन्होंने कैलाश को उठाया। भाई डरो मत, और अपने पर्स से 400 रुपए निकालकर कैलाश को दे दिए। अपने और मनीष के, दोनों के। यह तुम्हारा हक है, ले लो। कैलाश ने मना किया। मैडम आप क्यों? मगर अंजलि ने जोर दिया, नहीं, यह तुम्हारी मेहनत है। आखिरकार कैलाश ने पैसे ले लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, न गुस्से के, न दर्द के, बल्कि कृतज्ञता के। अंजलि स्कूटी लेकर ऑफिस पहुंची। वहां बैठकर एक पल को खामोश रही। गाल अभी भी जल रहा था। फिर फोन उठाया और आईपीएस अधिकारी शिवानी वर्मा को कॉल किया। शिवानी एक सख्त महिला थीं, लंबी सीधी खड़ी, जिनकी आंखें कानून की तरह तेज थीं। वो जिले की सबसे ईमानदार अधिकारी थीं, जिन्होंने कई भ्रष्ट अफसरों को सजा दिलाई थी। अंजलि ने सारी बात विस्तार से बताई। शिवानी जी, एक इंस्पेक्टर ने सड़क पर गरीब को मारा, मुझ पर हाथ उठाया। ऐसा नहीं चल सकता, हमारी व्यवस्था कमजोर ना हो जाए। शिवानी की आवाज फोन पर कांप उठी। अंजलि, यह तो गंभीर अपराध है। अगर हमारे जिले में ऐसा हो रहा है तो मैं आज ही कार्रवाई करूंगी। आपका पूरा साथ चाहिए। उसे निलंबित करवाने और सजा दिलवाने में मदद करूंगी। अंजलि बोली, जी पूरी ताकत से। फोन रखते ही शिवानी थाने की तरफ रवाना हुई। थाना एक पुरानी इमारत था, जहां दीवारों का रंग उतर चुका था और हवा में सिगरेट की गंध थी। अंदर मनीष अपनी कुर्सी पर पैर रखे बैठा था, जैसे कोई गुंडा हो, अफसर नहीं। उसके सामने एक छोटा सा पंखा चल रहा था और वो चाय की चुस्की ले रहा था। शिवानी को देखकर वो झटके से उठा, पैर नीचे किए, हकलाते हुए बोला, नमस्ते मैडम, आप यहां? कोई काम? शिवानी ने ठंडी निगाहों से उसे घूरा। उनकी आवाज में इस्पात था। हां, बहुत बड़ा काम। तुम्हारी शिकायत मिली है। कल सड़क पर गरीब पंक्चर वाले को मारा, उसका हक छीना और जिले की डीएम अंजलि सिंह पर थप्पड़ मारा। मैं जांच करने आई हूं, बताओ क्या कहते हो? मनीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया, हाथ कांपने लगे। मैडम, मुझे नहीं पता था वो डीएम है। मैंने आम महिला समझा। गलती हो गई, माफ कर दें। बहुत काम था, पंक्चर हुआ तो गुस्सा आ गया। वो घुटनों पर बैठने को तैयार था। शिवानी बोली, माफी? यह तो गंभीर अपराध है। तुमने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, कानून तोड़ा। कल सुबह बड़े मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां हाजिर होना। जो फैसला होगा मानना पड़ेगा। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मनीष पसीने से भीग गया। रात भर नींद नहीं आई। वो घर में बीवी से झगड़ा करता रहा, सब इस औरत की वजह से। मगर अंदर ही अंदर डर बढ़ता जा रहा था। मीटिंग की तैयारियां शुरू हो गईं। अंजलि सिंह अपने ऑफिस में बैठी थीं, काली साड़ी अभी भी पहने हुए, जो अब उनकी लड़ाई का प्रतीक बन चुकी थी। उन्होंने कैलाश साहू को फोन किया। भाई, कल मीटिंग में आना, तुम्हारी गवाही चाहिए। कैलाश घबराया। मैडम, मैं गरीब हूं, ऐसे बड़े लोगों के सामने कैसे? अंजलि ने आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी तरफ मनीष ने अपने एक पुराने दोस्त, एक सीनियर इंस्पेक्टर को फोन किया। यार मदद कर, यह तो मेरी नौकरी छीनने का प्लान है। दोस्त ने हंसते हुए कहा, आराम से, मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं, देखते हैं। मगर मनीष को नहीं पता था कि शिवानी ने पहले ही उनकी कॉल ट्रेस कर ली थी। एक छोटी सी साजिश का सुराग मिल गया था। शिवानी ने अंजलि को बताया, यह अकेला नहीं, शायद एक नेटवर्क है, कल सब खुल जाएगा। अंजलि की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, इंसाफ पूरा होगा। रात भर दोनों अधिकारियों ने दस्तावेज तैयार किए, मीडिया को बुलाया और जनता को संदेश दिया, कल इंसाफ की लड़ाई देखें। भीड़ बढ़ती जा रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे, पुलिस बनाम इंसाफ। अगली सुबह जिले के सबसे बड़े मीटिंग हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई। कैमरे, माइक, लोग, सबकी जुबान पर एक ही बात, इंस्पेक्टर ने डीएम को थप्पड़ मारा, गरीब को भी। क्या होगा इसका? हॉल के बाहर एक छोटा सा विरोध भी शुरू हो गया था, जहां गरीब मजदूर नारे दे रहे थे, पुलिस हमारी दोस्त न कि दुश्मन। हॉल में अंजलि सिंह बैठी थीं।
काली साड़ी में उनकी शख्सियत अब एक मूर्ति की तरह थी, मजबूत, अडिग। बाईं तरफ शिवानी वर्मा, जिनकी आंखें तेज तलवारों की तरह थीं। दाईं तरफ एसडीएम प्रकाश मिश्रा, जो खामोश नोट्स ले रहे थे। 10 बजे दरवाजा खुला। 2 पुलिसकर्मियों के साथ मनीष अंदर आया। उसका चेहरा फीका, आंखों के नीचे काले घेरे, हर कदम कांप रहा था। मीडिया के कैमरे उस पर केंद्रित हो गए, फ्लैश चमकने लगे। अंजलि ने माइक उठाया, उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी। सबको सलाम। कल की वो सड़क वाली घटना सिर्फ एक महिला अधिकारी या गरीब से नहीं, पूरे प्रशासन की साख से जुड़ी है। हम कानून की रक्षा के लिए हैं, न कि उसे तोड़ने के। आज सार्वजनिक रूप से गवाही और फैसला होगा, ताकि हर नागरिक को पता चले कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो या अफसर। तालियां गूंजी, हॉल जोश से भर गया। पहले कैलाश साहू को बुलाया गया। वो कांपते कदमों से माइक के पास आया। थप्पड़ का निशान अब भी ताजा था। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। शिवानी ने पूछा, भाई कल सड़क पर क्या हुआ था, विस्तार से बताओ। कैलाश की आवाज कांप रही थी, मगर हिम्मत जुट गई। मैडम, मैं गरीब हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं। कल डीएम साहिबा की स्कूटी का पंक्चर बना रहा था कि इंस्पेक्टर साहब आ गए। उन्होंने कहा, पहले मेरा बनाओ। मैंने विनती की कि 10 मिनट रुकें, मगर उन्होंने जबरदस्ती की। डीएम साहिबा ने भी कहा कि सबका बराबर हक है। बस गुस्से में उन्होंने डीएम को थप्पड़ मार दिया, फिर मुझे भी मारा और पैसे देने से मना कर दिया। मेरा परिवार भूखा रह गया। उसकी आवाज भर आई, आंखों से आंसू गिर पड़े। हॉल सन्नाटे में डूब गया। मीडिया के कैमरे हर भावनात्मक पल को कैद कर रहे थे। जनता से आवाजें उठी, हाय हाय, शर्म करो। फिर अंजलि ने खुद बयान दिया। उनकी आवाज में दर्द था, मगर ताकत भी। मैंने देखा, उसने न सिर्फ एक गरीब का हक छीना, बल्कि कानून की अवमानना की। अगर जिले का अफसर सड़क पर ऐसा करे, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। हम रक्षक हैं, अपराधी नहीं। यह घटना हमें सबक देगी। तालियां पड़ी, हॉल जोश से भर गया। अब मनीष की बारी थी। वो खड़ा हुआ, पसीने से भीगा, माथा पोंछते हुए। मैडम, मैं मानता हूं गलती हुई, मगर जानबूझकर नहीं, तनाव था, काम का दबाव, माफ कर दें। उसकी बात अधूरी थी कि शिवानी ने टोक दिया, बस ये सब बहाने हैं। तनाव सबको होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि गरीब को पीटो, अफसर को थप्पड़ मारो और पैसे हड़प करो। तुमने वर्दी के सम्मान को ठेस पहुंचाई। वर्दी सेवा की है, गुंडागर्दी की नहीं। जनता की आवाजें बुलंद हुई, निलंबित करो, ऐसे अफसरों को बर्दाश्त नहीं, गरीब का खून न बहाओ। शिवानी ने माइक मजबूती से पकड़ा और ऐलान किया, इंस्पेक्टर मनीष यादव, तुम्हारे खिलाफ डीएम की गवाही, कैलाश साहू की गवाही और वीडियो सबूत मौजूद हैं। तुरंत निलंबन के साथ विभागीय जांच शुरू होगी। अगर दोषी पाए गए तो बर्खास्तगी, जुर्माना और मुकदमा चलेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं। हॉल तालियों और जस्टिस जस्टिस के नारों से गूंज उठा। कैलाश साहू की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़े, शुक्रिया मैडम, आपने मेरा हक वापस दिलाया। अंजलि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी काली साड़ी अब जीत का प्रतीक थी। अब डरो मत भाई, कानून तुम्हारा साथी है। शिवानी ने हॉल की तरफ देखा। यह संदेश हर घर तक जाए, चाहे कितना बड़ा अफसर हो, कानून तोड़ेगा तो सजा मिलेगी। इस दिन जिले में इंसाफ की एक नई सुबह हुई। अंजलि सिंह की काली साड़ी अब सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो ताकत, सब्र और इंसाफ की जीवंत तस्वीर बन गई थी। मीडिया की हेडलाइंस बन गईं, सड़क से सजा तक, अफसर को सबक देने वाली कहानी। और मनीष, वो घर वापस लौटा, मगर उसकी वर्दी अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी।